हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके एजुकेशन। मैं राजीव गांधी सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता के लिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे दिया गया, तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गांधी, मदर टेरेसा, सुभा मुदगल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा गोपाल कृष्ण गांधी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गांधी को 2018 में इन्हें सद्भावना पुरस्कार दिया गया है, और यह पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल जिन्हें सद्भावना एवं शक्ति को बढ़ावा देने के मामले में इस पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और यह 24वां पुरस्कार था जो कि इन्हें दिया गया। 23वां पुरस्कार किसे दिया गया था फ्रेंड्स, तो वह दिया गया था सुभा मुदगल को, ठीक है। 23वां पुरस्कार सद्भावना का सुभा मुदगल को दिया था। और सर्वप्रथम किसे दिया गया था सद्भावना पुरस्कार, तो वह दिया गया था मदर टेरेसा को, ठीक फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट करते रहो। देखिए, 2018 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया गोपाल कृष्ण गांधी को। 24वां इन्हें दिया गया, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि 24वां सद्भावना पुरस्कार राजीव गांधी किसे दिया गया, तो गोपाल कृष्ण गांधी को। 23वां सुभा मुदगल को। जो सर्वप्रथम किसे दिया गया था राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, तो वह दिया गया था मदर टेरेसा को, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल में बट गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल में बट गया था। बता दो आपकी कि गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। और इसके बाद 1916, ठीक है फ्रेंड्स, 1916 में लाहौर 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ठीक है फ्रेंड। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों आपस में विलय हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। कब किस सन में आपस में विलय हुए, तो 1916 में। किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। और बता फ्रेंड्स, जो सूरत अधिवेशन वह 26 दिसंबर 1907 को कहाँ संपन्न हुआ, किस नदी के किनारे, तो वह ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है फ्रेंड्स। ताप्ती नदी के किनारे सूरत अधिवेशन संपन्न हुआ फ्रेंड्स। और पूछा जाता है इसमें कि नरम दल के नेता कौन थे, ठीक है। जो नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल के नेता कौन थे, तो नरम दल के नेता थे फ्रेंड्स रास बिहारी घोष और गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। ये तीनों नरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता फ्रेंड्स, गरम दल के नेता थे वह थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। यह गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो होगा सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। और किस अधिवेशन में वह एकजुट हो गया था फ्रेंड्स, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में एकजुट हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया था, तो किस अधिवेशन में किया था, तो वह किया था लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस समय इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और यह अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में यह लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को युवाओं का देश बताते हुए राजीव गांधी जी ने मैं युवा हूँ, मेरा भी एक सपना है का वक्तव्य कहाँ दिया था, तो वह दिया था अमेरिका कैपिटल क्या फ्रेंड्स, वह है वाशिंगटन, ठीक है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वह है डोनाल्ड ट्रंप है। कौन, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी दिन किसका जयंती मनाया जाता है। जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो उसी दिन और किनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा निषेध अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय और कब पास हुआ था, तो हुआ था राजीव गांधी के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सितार के वाद्य यंत्र के वादकार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन है, ऑप्शन है पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद उल्ला खां। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा पंडित रविशंकर, जो कि सितार के वाद्य यंत्र है। और जो हरिप्रसाद चौरसिया है, यह बांसुरी के वादकार हैं, ठीक है। बांसुरी के जो बिस्मिल्लाह खां हैं, यह शहनाई के किसके, शहनाई के वादकार हैं। जो उस्ताद उल्ला खां हैं, यह तबला के किसके, तबला के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां है,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है? तो वह दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। मंगल पांडे ने नारा क्या दिया? तो वह दिया मारो फिरंगी को। किसे? मारो फिरंगी को नारा दिया। श्यामलाल पार्षद ने नारा दिया विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है फ्रेंड्स, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय ध्वज गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अजय प्रकाश नारायण ने क्या नारा दिया? तो इन्होंने दिया, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति। क्या फ्रेंड्स? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो वह दिया जयप्रकाश नारायण ने। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल पार्षद, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा मंगल पांडे, मारो फिरंगी को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ? तो किस अधिवेशन में हुआ? तो ऑप्शन है 1986 कलकत्ता अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, 1920 नागपुर अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में हुआ फ्रेंड्स? वो हुआ 1906 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। और इस समय इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी थे। और 1907 सूरत अधिवेशन में क्या हुआ फ्रेंड्स? इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। और 1937 फैजपुर अधिवेशन, जो यह एक ऐसा अधिवेशन है जो कि गाँव में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसे भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है? तो वह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसे? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक, और इन्हें 12वां क्वेश्चन है, शहीद और स्वराज द्वीप किन्हें कहा जाता है? शहीद और स्वराज द्वीप किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वह अंडमान निकोबार को कहा जाता है। शहीद और स्वराज, जो कि शहीद अंडमान को, स्वराज द्वीप निकोबार को कहा जाता है। और बता दें फ्रेंड्स, जो तीनों द्वीप हैं, ठीक है, देखिए जो पहला द्वीप है वह है राष्ट्रद्वीप। राष्ट्रद्वीप का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रद्वीप का नाम हो गया है। और जो नील द्वीप है, नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप। क्या हो गया फ्रेंड्स? शहीद द्वीप। पहले नील द्वीप नाम था, अब इसे शहीद द्वीप कर दिया गया है। और हैवलांक, ठीक है फ्रेंड्स, हैवलांक द्वीप का नाम हो गया है स्वराज द्वीप। क्या? स्वराज द्वीप। ठीक है, हैवलांक द्वीप का नाम हो गया है स्वराज द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रद्वीप का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप, और हैवलांक द्वीप का नाम हो गया है स्वराज द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसे? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुणे पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो होगा आंसर इसका दोनों। ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर दोनों ने पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी भारत गणराज्य की कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुकी थी? तो वह बन चुकी थी 3 बार। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी बार? 3 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा फ्रेंड्स, बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, तो चलिए, और मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके यहाँ आए। ठीक है, धन्यवाद।